अल्लाह जल्ल शानहू का लाख लाख शुक्र है, बेहद शुक्र है, जिसने हमें अपने पसंदीदा दीन इस्लाम पर रखा हुआ है। उसी की मेहरबानी है कि उसने हमें अपने नबियों में से सबसे अफजल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया हुआ है। उसी अल्लाह की मेहरबानी है, उसका शुक्र है कि उसने हमारी पेशानियों को बुतों के आगे झुकने नहीं दिया, अपनी मारिफत हमें अता फरमाई है और अपनी बारगाह में सजदा रेजियों की इजाज़त और तौफीक दे रखी है। उसका करम है। फिर उसके बाद इस बात पर अल्लाह का बेहद शुक्र है, बेहद शुक्र है कि उसने मज़हब इस्लाम के अंदर भी उन लोगों के अंदर हमें रखा है जिनके दिल अल्लाह और उसके रसूल की ताज़ीम और इज्जत से भरे हुए हैं। वो कहीं भी रख सकता था। कलमा पढ़ने वाले बड़े बड़े ऐसे हुए जिनके कलमा तो पढ़ते थे मगर नसीब चमक नहीं सके। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो लोग थे, कलमा तो वो भी पढ़ते थे मगर उनका कलमा उन्हें बदबख्ती से बचा नहीं सका। जिनके साथ मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग की, जंगे नहरवान, खारजी लोग कलमा पढ़ते थे, इतना ही कहते थे कि मुआविया भी काफिर है, अली भी काफिर है। उनके साथ मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग की, कलमा वो भी पढ़ते थे मगर उनका कलमा भी उन्हें बदबख्ती से बचा नहीं सका। इसका मतलब है महज कलमा पढ़ लेना, इससे बंदा इस्लाम में तो दाखिल हो जाता है मगर जरूरी नहीं कि वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में भी दाखिल हो जाए। अल्लाह के पसंदीदा बंदों में दाखिल वो तब होता है जब इस्लाम ने जो इज्जतें कायम की है वो उन इज्जतों का लिहाज रखता है। अल्लाह के पसंदीदा बंदों में वो तब शामिल होता है जब अल्लाह की कायम की हुई हुर्मतों की ताजीम करता है। कोई शख्स कलमा तो पढ़ ले मगर मिर्जाइयों के साथ रिश्तेदारियां कायम कर ले, ये शख्स भी अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल नहीं हो सकता। कोई शख्स कलमा तो पढ़ ले लेकिन हिंदुओं के साथ अपने रिश्तेदारियां कायम कर ले, शादियां कर ले, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल नहीं हो सकता। कहने को तो हिंदुस्तान का बादशाह अकबर भी कलमा पढ़ता था मगर हिंदू औरतों के साथ शादियां की उसने और हिंदू औरतों के साथ शादियों को जायज करार दिया और खुद एक नया दीन बना दिया, नाम दीने इलाही रखा। कलमा पढ़ता रहा मगर फिर भी अंदर से काफिर बन गया। औरंगजेब आलमगीर खुद कहा करता था, जद्दे माँ काफिर बूद, मेरा दादा काफिर था। औरंगजेब कहता था इसलिए कि कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, उस कलमे की कायम की हुई इज्जतों, हुर्मतों और उसके शायर की ताजीम करनी पड़ती। दिल में अल्लाह के हराम को हराम जानना पड़ता है, उसके हलाल को हलाल जानना पड़ता है। पढ़ कलमा लिया मगर जिसे अल्लाह ने हराम किया उसे आप हलाल कहते रहे, जिसे अल्लाह ने हलाल किया उसे आप हराम कहते रहे, तो आपने अल्लाह का अदब नहीं किया। अल्लाह का अदब ना किया हो, अल्लाह के रसूल का अदब ना किया हो, अल्लाह के कुरान का अदब ना किया हो, दीन इस्लाम का अदब ना किया हो, फिर आपका महज कलमा पढ़ना बदबख्ती से बचाने के लिए काफी नहीं है। जरूरी कलमे का लिहाज रखा जाए, कलमे का उसका पाबंदी की जाए कि वो कहता क्या है, उसका तकाजा क्या है। हाज़रीन मोहतरम, जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, आदि तो आप समझ गए कि मेरा इशारा किस तरफ। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उलमा
कलमा भी पढ़ते हैं, कलमे की तबलीग भी करते हैं, दीन मोहम्मद का प्रचार भी बज़ाहिर करते नजर आते हैं, लेकिन उनके दिलों में न मोहम्मद अरबी का एहतराम होता है, न अल्लाह के दीन इस्लाम का एहतराम होता है। हमारा झगड़ा किसी के साथ क्या है? और कुछ नहीं, एहतराम, अदब। हम अगर वहाबियों के साथ ताल्लुक कमजोर करके बैठे हुए हैं तो किस बिना पर? सिर्फ एक ही मामला था हमारा उनके साथ, बाकी मामले तो छोटे छोटे। हमने सिर्फ इतना कहा था, मोहम्मद अरबी को अपने जैसा बशर मत समझो, सारी कायनात में कोई बशर मोहम्मद जैसा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे झगड़े क्या थे? हमने देवबंदियों के साथ क्या मामला किया था? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मयारात आपने कायम किए हैं, जो निस्बतें आपकी हैं, जो अहले बैत हैं सरकार के, उनका मामला सबसे ऊंचा रखो, अहले बैत का एहतराम करो। आम लोगों की तरह अहले बैत का लिहाज मामला न करो, वो हम जैसे नहीं है। उनका अदब करो, उनसे प्यार करो, निस्बतें रखो। शियों के साथ हमारा क्या झगड़ा था? इतना ही था ना कि हुजूर के सहाबा हमारे सरों के ताज हैं। खबरदार अगर किसी ने सरकार के सहाबी के खिलाफ कोई बात की, चूंकि उनकी जुबानों पर सहाबा का एहतराम नहीं था, दूसरों की जुबानों पर अहले बैत का एहतराम नहीं था, किसी की जुबान पर नबी करीम का एहतराम नहीं था, हमने अपना अलग कर लिया अपने आप को। हम उनके साथ, तुम मुसलमान हो रहो, मगर हम तुम्हारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। इस वजह से खाना नहीं खा सकते, रिश्तेदारियां नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं कर सकते कि तुम मोहम्मद अरबी और हुजूर की निस्बतों का एहतराम नहीं करते हो, बेअदबी करते हो। ताज़ीम मोहम्मद सबसे पहले है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की ताज़ीम, अल्लाह की ताज़ीम। और लोग इतने दलेर हो गए कि खुदा तक की इज्जत करना छोड़ गए। हमारा तो किसी से और कोई मसला नहीं था, ये तो उनकी तरफ से हैं, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो। हम कहते हैं हमें तुम जिस बात का मुजरम मर्जी ठहराते रहो, वो मामला बात के, पहले हमारे साथ ये तो तय करो कि हुजूर का अदब जो पहले नंबर पे था, वहां तुम कहां खड़े। हमें लोग कहते रहे आप ऐसे कर देते हैं, बातें कर देते हैं, वो तो सारे बड़ा अदब करते हैं, कहते हैं, क्योंकि लोग जानते नहीं। हम समझाते रहे, डरना डरना डरना। इनका शुरू करने का अंदाज और होता है, इनके अदब वाले मामलात शुरू में जो बता रहे होते हैं वैसे नहीं होते। जब इनके साथ मिल जाता है कोई बंदा, तो फिर उसके अंदर ये बेअदबी का मादा दाखिल करते हैं। मुफ्ती तारक मसूद देवबंदियों का बड़ा आलिम दीन। मुझे देवबंदियों के खिलाफ बात नहीं करनी, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, किसी फिरके को हिट नहीं कर रहा, सिर्फ तारुफ बता रहा हूं ये कौन था, कौन है मुफ्ती तारक मसूद। यूट्यूब पे, चैनल पे, हर जगह छाया हुआ बड़ा आलिम मुफ्ती तारक मसूद एक पूरे फिरके का नुमाइंदा बन के खड़ा है। और अब पहुंचा कहां? मकाम देखे, इल्मी कमाल देखे, पहुंचा कहां? पहुंचा यहां कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जब आयतें नाज़िल होती थी, कुरान की आयतें आप बोलते थे, लिखने वाले लिखते थे। अगर लिखने वाला कोई गलत लिख देता तो चूंकि मोहम्मद अरबी तो पढ़े लिखे नहीं थे, हुजूर को पता नहीं चलता था कि इसने आयत में कोई गलती कर दी है, खराबी कर दी है। लिहाजा कुरान में कई जगह ऐसी गलतियां सहाबा लिखते रहे, मोहम्मद को पता ही नहीं चला, और आज भी कुरान में वो गलतियां मौजूद हैं। कहां मौजूद हैं गलतियां? आप रोए काफरों के आगे जाके,
हम दूसरों को समझा रहे थे हमारा कुरान शक से पाक है, हमारा कुरान हर गलती से पाक है। यार हम बुरे थे, लूले लंगड़े जैसे भी थे, अल्लाह के कुरान के बेअदब तो नहीं थे, अल्लाह के बेअदब तो नहीं थे। अंदाजा करें बंदा जुर्रत करके कहां तक चला गया। उसके अपने मसलक के उलमा ने कहा तूने गलत कहा, माफी मांग, माजरत कर। 3 मरतबा माफी मांगी और माफी मांगने में भी लफ्ज ऐसे बनाता है कि मेरी इज्जत जो है वो नीचे ना आए। माजरत के लफ्ज, माजरत तू करता, माफी तू मांगता, सबसे पहले कहता मैं जाहिल था, मोहम्मद आलिम है। तू कहता गलती मुझे लगी है, कुरान गलतियों से पाक है। तू सिर्फ इतने लफ्ज कह रहा है मैं माजरत करता हूं अगर किसी की दिल आजारी हुई है, मैं अल्लाह से भी तौबा करता हूं, माफी मांगता हूं, बस। वो मसला तो रख बीच में जिस पर तुझसे गलती हुई है। ये ऐलान तो फिर से कर एक मर्तबा कि मुझे गलती लगी है, मैं गलत हूं, कुरान गलती से पाक है। बंदा कर गया बात, लाखों अरबों करोड़ों दुनिया सुन गई। चलो उसके उलमा ने उस पर पहले नंबर पर गिरफ्त की, अच्छा किया, उसे समझाया कि कुरान में एक भी गलती नहीं है, समझाया। मगर मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो क्या है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं ऐसी कोई बात हमारे मसलक का कोई बंदा क्यों नहीं करता। ऐसी गलतियां जब भी होती हैं इनकी तरफ से क्यों होती हैं? इसका मतलब है इनकी तालीम में कहीं ना कहीं ऐसी जोल मौजूद है, कहीं ना कहीं ऐसी कमी मौजूद है जो इनके जवानों पर उबारती है ऐसी बातें कर देने पर, जिसका नतीजा ये निकलता है सारी जिंदगी आप दीन की तबलीग करते रहे और फिर आखिर पे आप मंदिर में चले जाएं, माथे पर तिलक लगाएं, देवी का प्रसाद खाएं, तो कौन सा मजहब आपका है? यह नतीजा किस बात का है? इसका मतलब है आपको जो समझाया जा रहा है, जिसको आप समझते हैं, वो दीन सच्चा नहीं समझाया जा रहा, कहीं ना कहीं कमजोरी है। जब आपको यह बता दिया जाता है मोहम्मद अरबी भी हम जैसे इंसान थे, यहीं से हर मुसीबत का आगाज होता है। मेरे पास मौजूद है किताब फतावा रशीदिया, जो उलमाए देवबंद का सबसे मोतबर फतावा है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो कुरान में आयत आई है ना, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इसका मतलब क्या है भला? ऐ मोहम्मद अरबी, ऐ हमारे नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। फतावा रशीदिया में लिखा है ये जो रहमतन लिल आलमीन है ना, तमाम जहानों के लिए रहमत होना, ये सिर्फ हुजूर का वस्फ नहीं, हर आलम दीन सारे जहानों के लिए रहमत होता। ये वस्फ किसका था? हुजूर का। अल्लाह ने किसी नबी दूसरे को भी यह वस्फ नहीं दिया हुआ कि वो सारे जहानों के लिए रहमत हो। किसी दूसरे नबी का भी वस्फ नहीं है कि वो सारे जहानों के लिए रहमत हो। ये खुसूसियत सिर्फ मोहम्मद अरबी की है कि जो एक जहान में नहीं, हर जहान में होता है, हर जहान में रहमत होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान अजमत मुस्तफा, नाराए हैदरी। मकाम सरकार दो आलम को समझना यह है छोटा सा मसला था, वहां आके गिर पड़े। इसलिए हम कहते हैं ये ना देखा करो सिर्फ कि कहने वाला क्या कह रहा है, ये भी देखा करो कहने वाला है कौन। वो जो कौन है ना वो भी देखो, फिर क्या कह रहा है ये भी देखो, बातें दोनों देखनी।
1985 से पहले इस्लामियात में पीएचडी इस्लामाबाद में नहीं होती थी, इंग्लैंड में होती थी। इस्लामियात में पीएचडी करवाने वाले असातिज़ा अक्सर यहूदी और ईसाई होते थे। पढ़ा कुरान रहे हैं यहूदी और ईसाई। आप मुझे बताएं, वो ईमानदारी से कुरान पढ़ाएंगे? अगर वो इतने ही ईमानदार होते तो कुरान को सच्चा मानकर मुसलमान ना हो जाते? अगर वो कुरान पढ़ा रहे हैं और इस पर ईमान रख नहीं रहे तो इसका क्या मतलब है? बड़े तरीके से कहीं ना कहीं डंडी मारेंगे। वो जो कहीं ना कहीं की डंडी है ना, वो तंग करती है, वो डंडी तंग करती है। कहता है ये बंदा जिसकी बात कर रहा हूं, कहता है मोहम्मद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। चूंकि लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे, इसलिए कोई उनके सामने आयत का कोई हर्फ गलत लिख देता था तो हुजूर को पता नहीं चलता था। नादान को नहीं पता मोहम्मद का मकाम क्या है। बार बार हम सुनाते हैं अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा था। किससे? बातें याद रखना, पहले भी सुनाई हुई है मगर भूल जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, या आदम कैफ अरफ्ता मुहम्मदा, आदम बता तो सही तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना? तू कैसे जानता है मोहम्मद को? मेरे सामने बात करते हुए तूने मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया है, तुझे कैसे पता है मोहम्मद का? कैसे जानता है मोहम्मद को? कैसे पहचानता है मोहम्मद को? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, लिअन्नका या रब्बे लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिका रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम के लफ्जों पे गौर करें, आदम अलैहिस्सलाम के लफ्जों पे गौर करें। क्या कह रहे हैं? परवरदिगारा, मैं ऐसे पहचानता हूं क्योंकि जिस वक्त तूने मुझे अपनी कुदरत के हाथों से पैदा किया, बनाया और मुझ में अपनी रूह फूंकी, रफ़अतु रासी, मैंने सर उठाया। अब आप पिछली बात को जोड़ें, ये किस वक्त की बात है? जिस वक्त आदम पैदा हुए, बात की नहीं। परवरदिगारा, जिस वक्त लम्मा खलक़तनी, जिस वक्त तूने मुझे बनाया अपनी कुदरत के हाथों से और मुझ में अपनी रूह फूंकी, मैंने अपना सर उठाया। उसी वक्त मैंने सर उठाया। फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन, मैंने अर्श के सतूनों पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा देखा? फ़अरफ़्तु, मैं समझ गया, अन्नका लम तुज़िफ़िल इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैका, कि ये जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ जोड़ के लिखा है, ये तुझे सारी खुदाई में सबसे ज्यादा प्यारा है। परवरदिगार ने फरमाया, सदक़ता या आदम तूने सच कहा, इन्नहु लअहब्बल ख़ल्क़ अलैया, बेशक सारी कायनात में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा यही है। मगर बात इतनी नहीं, लौला मोहम्मद मा खलक़तक, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा ना करना होता मैं तुझे पैदा ही ना करता। आदम का जवाब पे गौर करें, क्या कह रहे हैं? जब तूने मुझे बनाया और मुझ में रूह फूंकी, मैंने सर उठाया, अर्श के सतूनों पे लिखा देखा। कब देखा लिखा? जब पैदा हुए। कब देखा? जब पैदा हुए, तब मैंने लिखा देखा। यार लिखा तो था, उस लिखे हुए को आदम ने पढ़ा कैसे? लिखा तो था, कुछ भी लिखा हो सकता है, आदम को कैसे पता चला ये ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है? इसका मतलब यह हुआ नबी
पैदा होते ही लिखे हुए को पढ़ लिया करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान अजमत मुस्तफ़ा, नाराए हैदरी। नबी दुनिया के किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं होता, बराह रास्त खुदा का शागिर्द होता है। उसे खुदा सिखाता है। वो तो पैदाइशी तौर पर सारी दुनिया से ज्यादा इल्म वाला होता है, सारी दुनिया से ज्यादा इल्म वाला होता है। पैदा होते ही पढ़ रहे हैं। कौन? यार यही तो सोचना है, कौन पढ़ रहा है? आदम अलैहिस्सलाम का इल्म इतना है कि पैदा होते ही पढ़ रहे हैं। कहां आदम, कहां मोहम्मद, कहां आदम, कहां मोहम्मद, कहां मोहम्मद। आदम को जन्नत में जो इज्जतें दी जाएंगी ना, सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ी इज्जत जो आदम को जन्नत में दी जाएगी वो ये होगी, आदम को आदम कह के नहीं बुलाया जाएगा। आदम को कहा जाएगा या अबा मोहम्मद। ये मोहम्मद का बाप जा रहा है। आदम की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि वो मोहम्मद का बाप है, मोहम्मद उसकी औलाद में आया है, मोहम्मद ही से इज्जतें मिली है। आदम अलैहिस्सलाम का इल्म उतना, ये वही आदम हैं। कयामत के मैदान में महशर की कार्रवाइयां बाद में शुरू होंगी। पहले 1.25 लाख नबी को लेकर आदम आगे आगे, 1.25 लाख नबी पीछे पीछे, और मोहम्मद के हाथ को बोसा देने के लिए आएंगे। पहले खुदा बताना चाहता है हर अजमत नीचे है, मेरा मोहम्मद ऊंचा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजब है, नबी हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लिखे हुए को पढ़ नहीं सकते थे। आदम पढ़ ले, मोहम्मद ना पढ़े। अब ना पढ़े कोई किताब, ये सरकार की अपनी मंशा है। क्या आप कोई किसी का लिखा हुआ पढ़े क्यों? भाई किसी ने कोई किताब लिखी, हुजूर क्यों पढ़े उसे? सरकार तो पढ़ेंगे सिर्फ अल्लाह की किताब को, बाकी किसी की लिखी हुई किताब क्यों पढ़ें? हुजूर कुछ नहीं पढ़ते, कोई किताब नहीं पढ़ते, ये तो आपका मोजज़ा है। अल्लाह कुरान में बताता है वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब। हबीब, मेरा कुरान आने से पहले तो कोई किताब पढ़ा नहीं करता था कि कोई कह सके मोहम्मद ने ये बात उस किताब से पढ़ ली होगी। मैं बताता हूं, तूने कोई किताब नहीं पढ़ी, तुझे जितनी बातों का इल्म है सब मैं दे रहा हूं, मेरे कुरान के रास्ते से आ रहा। हुजूर तो कोई किताब नहीं पढ़ते। वो कहते हैं जी वो नहीं पढ़ना जानते थे। अच्छा, जालिम के मुंह से लफ्ज क्या निकल रहे हैं? वही आ रही है, वही आयत कुरानी, और वो सहाबी लिख रहा है। सहाबी से गलती हो गई, पहले तो सहाबी से गलती करवा दी। पहले तो ये देखो ना, इसे ये नहीं पता कि सहाबी तेरी तरह 3 जमातें पास नहीं होता, वो मोहम्मद अरबी का शागिर्द होता है, कायनात के उस्ताद का शागिर्द होता है। लिखते हुए कुरान की आयतें गलतियां नहीं किया करता। सहाबी से गलती हो गई, अब मोहम्मद अरबी को पता नहीं चला, गलती कायम रह गई, गलती कायम रह गई। कुरान में कहता है आज तक वो गलतियां कुरान में हैं, आज तक। और मैं कहता हूं चल मोहम्मद अरबी को एक लम्हे के लिए नकले कुफर नबाशत, एक लम्हे के लिए तेरी बात रख लेते हैं मोहम्मद अरबी को। वैसे ये बड़ा मैं सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना ये कहना कि रख लेते हैं तेरी बात, ये भी मुझे हजम नहीं हो रही। मैं सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं, एक लम्हे के लिए चल। नहीं पता चला मोहम्मद अरबी को कि सहाबी ने गलत लिख दिया है। मोहम्मद का खुदा कहां था जो हर बात पे खबरें भेजता था, जिसका कुरान गलत लिखा जा रहा था? उस खुदा को भी नहीं पता चल सका कि क्या मेरा कुरान गलत लिखा जा रहा है। उस खुदा ने भी मोहम्मद अरबी को नहीं बताया कि तू पास खड़ा है और मेरा कुरान गलत लिखा जा रहा है। जिसने ये कहा था
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को नाज़िल करने वाले भी हम हैं, इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। उसके नबी के सामने कुरान गलत लिखा जाता रहा और वो जो कहता था मैं हिफाजत करूंगा, उसने एक मर्तबा भी नहीं बताया कि मोहम्मद ये कुरान गलत लिखा जा रहा है। जालिम की सोच देखो, सोच देखो। अब अगर सारी दुनिया के आलम इस पर लानत मलामत ना करते तो ये तो कबाड़ा कर गया, ये तो कबाड़ा कर चुका था। पैगंबर को पढ़ना लिखना नहीं आता। मैंने पहले भी बार बार कहा था, ये यूट्यूब पर सुनने वाले हर आलिम को आलिम ना समझा करें। बड़े बड़े सांप बैठे हैं यहां पर जिनके मुंहों से आग निकलती है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम लेके गई उनको। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा, हजरत मरियम कत्ताब के पास लेके गई जो लिखना सिखाता था, खुशखती लिखना सिखाता था। जाके कहा इसे लिखना सिखा। अब उसने लिखना सिखाना था। कत्ताब कहने लगा हजरत ईसा उक्तुब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्या पूछना चाहिए था हजरत ईसा को? उनको पूछना चाहिए था कि उस्ताद जी कैसे लिखूं, ये पूछना चाहिए था ना। आप मुझे कह रहे हैं लिखो, लिखना सीखने ही तो आया हूं, मैं कैसे लिखूं ये पूछना चाहिए था, ये नहीं पूछा। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है हजरत ईसा ने सवाल किया उससे, जानते हो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? बच्चा है छोटा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तो छोटे थे ना बच्चे। पूछने लगे जानते हो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? अब फौरी तौर पर उस्ताद के जहन में यह बात आ गई, ये बच्चा आम बच्चा, ये वही है जो गोद में भी बातें करता था, ये आम बच्चा नहीं है। कहने लगा मैं तो नहीं जानता। तर्जमा तो जानता ही होगा ना, वो तर्जमा सुना सकता था, लेकिन उसे पता था जो सवाल करने वाला है तर्जमा नहीं पूछ रहा। उसने पूछा है जानते हो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? कहने लगा मैं तो नहीं जानता। फरमाने लगे बिस्मिल्लाह में जो बे है ना, बे पहला हर्फ, इससे बनता है बहाउल्लाह, अल्लाह का नूर। जो बिस्मिल्लाह की सीन है ना, बे के बाद सीन, बिस सीन, ये सीन से बनता है सनाहू, अल्लाह की अजमतें। ये जो बिस्मिल्लाह में तीसरा हर्फ मीम है ना, मीम से बनता है ममलकतहू, अल्लाह की बादशाहतें। ये जो अल्लाह है ना, आगे बिस्म के बाद अल्लाह, इसका मतलब है इलाहुल आलिहा, जिसकी दुनिया इबादत करती रहेगी, झूठे माबूद वो सब भी उस अल्लाह के सामने झुके हुए हैं। माबूद बरहक वो है। जानते हो रहमान क्या है? रहमान दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में भी रहम करता है, आखिरत में भी रहम करता है। अब मुझे बताइए, उस्ताद कहता है बिस्मिल्लाह लिख, और जनाब ईसा क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह का मतलब समझा रहे हैं। क्यों? बताना चाहते थे हम तेरे लिखाने सिखाने के मोहताज नहीं है, हमें लिखना हमारा परवरदिगार सिखाया करता है। चलो जी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि वक्त मुख्तसर है, बातें जरा ज्यादा हैं, वक्त मुख्तसर है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, कोई दुनिया की किताब नहीं बता सकती कि मौला अली ने किसी बंदे से कभी लिखना सीखा हो। दुनिया की कोई किताब यह नहीं बता सकती कि मौला अली किसी यहूदी के पास, किसी मुसलमान के पास, किसी बड़े के पास कभी लिखना सीखने के लिए गए हो। कोई किताब, थोड़ा सा बोल लें, थोड़ा सा, कोई किताब ये बता नहीं सकती कि मौला अली ने किसी से लिखना सीखा हो। तो हुदैबिया का मुआहदा 6 हिजरी में हजरत अली लिख रहे थे कैसे?
जब मौला अली ने किसी से लिखना सीखा ही नहीं, किसी के साथ किसी के पास बैठा ही नहीं लिखने के लिए, तो फिर हुदैबिया का मुआहदा हजरत अली ने लिखा, बुखारी शरीफ की रिवायत है। वो कैसे लिखा, कहां से लिखना सीखा था? यकीनन वो मुस्तफा से लिखना सीखा था, यकीनन वो सरकार से लिखना सीखा था, क्योंकि हुजूर खुद तरबियत करते थे मौला अली की। अली को अगर किसी और ने नहीं सिखाया तो फिर यकीनन मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया। तो जिससे सीख कर अली लिखे, अच्छा वहीं पर बुखारी शरीफ में हदीस है, वहीं काफिरों ने एतराज किया, ये जो मुआहदा लिखा गया है ना, हम नहीं मानते। इस पर लिखा है, हजरत अली ने लिखा था। किसने लिखा था? हजरत अली ने। ये नाम भी जुबानों पर लिया करें बार बार, बड़ी दुनिया को चुभने के लिए ये अकेला काफी है नाम। सिर्फ नाम ही लेते हैं, गश भी पढ़ते हैं लोगों को, ऐसे हैं। हजरत अली मुआहदा लिख रहे थे हुदैबिया का, ऊपर लिखा हाज़ा मा कादा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो मुआहदा है जिस पर सुलह कर रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काफिर ने एतराज किया, हम आपको रसूल मानते ही नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, हम आपको रसूल ही नहीं मानते। यहां से रसूल का लफ्ज हटाएं और यहां लिखें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्या लिखना है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये लिखो, ये मिटाओ रसूलुल्लाह, हम तुम्हें रसूल नहीं मानते अल्लाह का। अब लिख कौन रहा था? हाँ, सरकार ने हुक्म दिया हजरत अली को, अली मिटा दो, मिटा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दो, उसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। मौला अली हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध लिए, या रसूल अल्लाह वल्लाहि ला अमहू का अबदा, अल्लाह की कसम मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा। मैं आपका नाम, भाई मजे की बात आगे सुनने वाली है, मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा। सरकार ने फरमाया, फिर ये मुझे पकड़ा। मुआहदा बुखारी शरीफ कहती है, हुजूर ने वो पकड़ा, अपने कलम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाकर लिखा लिखा लिखा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। किसने लिखा? किसने लिखा? सरकार ने लिखा। ये जाहिल आज कह रहा है हुजूर लिखना नहीं जानते थे। और मुआहदा हुदैबिया में हुजूर ने नहीं पूछा था अली से, अली कहां लिखा है रसूल, ले मैं मिटा देता हूं तू लिख दे। ये नहीं, मैं मिटा देता हूं तू लिख दे, नहीं, सरकार ने मिटाया भी खुद, लिखा भी खुद। लिखना नहीं आता, तुझे क्या पता? अपने विसाल से 3 दिन पहले, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, 3 दिन 4 दिन पहले सरकार ने सहाबा को फरमाया था, एतूनी अक्तुबु लकुम किताबन लन तदिल्लु बादा, आओ मैं तुम्हें कुछ लिख देता हूं जिसके बाद कभी तुम गुमराह नहीं हो सकोगे। आओ मैं तुम्हें कुछ लिख देता हूं। ये वो कह रहा था जो लिखना जानता ही नहीं था। ये वो कह रहा था जिसके पास सारे अंबिया से ज्यादा इल्म था। ये वो कह रहा था सारे नबियों का इल्म जिसके सामने झुककर सलाम करता है, वो कह रहा था लाओ मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। हुजूर लिखना जानते थे, कहते हैं लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। हजरत ज़ैद बिन साबित की रिवायत है, मौजम तबरानी में, मौजम कबीर में इमाम तबरानी ने लिखी। इमाम तबरानी लिखते हैं जब हुजूर पर वही नाज़िल होती थी
सरकार पर वो हालत बड़ी गिरा होती थी, पसीना मुबारक आ जाता था। सरकार को पसीना ऐसे आता था जैसे चेहरे पर मोती हों। ये ज़ैद बिन साबित के लफ्ज़ हैं। मिसल जमान, मोतियों की तरह हुजूर को पसीना आ जाता था। मैं पास बैठा होता था, वही आ रही होती थी। जब सरकार की हालत वो गुजरती थी, हुजूर मुझे फरमाते थे लिख। मैं लिखता था। जब मैं लिख लेता था, सरकार फरमाते थे अब मुझे पढ़ के सुना, अब मुझे पढ़ के सुना। मैं पढ़ता था, फ़इन काना फ़ीह सक़्तुन अक़ामहु, अगर मेरे लिखे हुए में कोई कमी बेशी होती मुस्तफा दुरुस्त करवा दिया करते थे। ये कुरान फकत सहाबी ने लिखा नहीं, इसके एक एक हर्फ पे मोहम्मद की निगरानी कायम हुई हुई। जालिम कहता है हुजूर को पता ना चला गलती हो गई सहाबी से, लिखने वाले सहाबी लिख गए गलत और हुजूर को पता नहीं चल सका। तुझे क्या पता कौन है सरकार द्वारा। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को फज़ाइलुल कुरान में इमाम अबू अल अब्बास नस्फी ने लिखा। हजरत मुआविया चूंकि कातबीन में थे, सरकार ने फरमाया या मुआविया अल किद्दवात वंसबिल बा व हर्रफिस सीन, मुआविया दवात की स्याही को जरा सीधा रख। जब बे लिखने लगे तो डंडी लंबी कर, बे की डंडी लंबी कर। जब सीन लिखने लगे तो दंदाने सीन के अलग अलग कर। ऐसे पूरी एक डंडी ना फेर, 3 दंदाने होते हैं। सीन लिखने लगे तो 3 दंदाने उसके अलग अलग कर। वला तो अव्वरिल मीम, और जब मीम लिखने लगे तो मीम को अंधा ना कर। होता ना ऊपर मीम का सिरा बना दिया, बीच में नुक्ता मीम के तो डालना नहीं होता, तो फिर वो क्या रहेगा, ऐसी आंख जिसके अंदर डेला ना हो। सरकार ने फरमाया ना बीनी ना बना, मीम का वो सुराख जो ऊपर मरोड़ी बनानी होती है उसमें सुराख ना छोड़। ला तो अव्वरिल मीम व मद व हसनिल्लाह, और जब अल्लाह लिख तो बड़ा खूबसूरत करके लिख। व मद रहमान, और जब रहमान लिखे तो उसे लंबा कर, रहमान को लंबा उसे फैला। व मद रहमान व जव्वद रहीम, और जब रहीम लिख तो बड़ी उम्दगी से लिख रहीम को। जो बिस्मिल्लाह लिखने का एक एक हर्फ सिखाए, ऐसे लिख ऐसे लिख। जाहिल कहता है उसे लिखना नहीं आता था, उसे लिखना नहीं आता था, जो सारी कायनात का उस्ताद बन के आया था। जी उम्मी थे ना, उम्मी। अल्लाह ने हुजूर को कुरान में उम्मी कहा, तो उम्मी का माना होता है अनपढ़, इसलिए हुजूर अनपढ़ हुए। ये तर्जमा करते रहे कुरान में अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़। चलो मान लेते हैं, तेरा तर्जमा ही मान लेते हैं। एक लफ्ज है मौला, मौला एक लफ्ज है। इस लफ्ज मौला के 55 मतलब हैं। कितने लफ्ज है मौला, मतलब कितने हैं? 55। मैं पंजाबी में 55 आपको कह रहा हूं ताकि समझ आ जाए। 55 मतलब है इस लफ्ज मौला की। इस लफ्ज मौला का एक मतलब है मालिक, क्या मतलब है, और एक मतलब है गुलाम। मैं सिर्फ 2 मतलब ले रहा। मौला का एक मतलब मालिक और एक मतलब, दोनों उलट, दोनों मतलब उलट है ना। एक मतलब मालिक, एक मतलब गुलाम। अब बता, जब हम कहें अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, तो क्या माना लगाएगा? मालिक लगाओगे कि गुलाम लगाओगे? तो चुनना पड़ा ना, चुनना पड़ा ना एक मतलब। अब अगर कोई कहे नहीं लुगतों में गुलाम भी तो लिखा हुआ है, वो भी तो इसी लफ्ज का मतलब है, तो फिर क्या कहोगे? अल्लाह हमारा गुलाम है? हर जगह हर मतलब नहीं लगता। उम्मी का सिर्फ एक मतलब नहीं है। उम्मी का मतलब सिर्फ अनपढ़ नहीं होता, अनपढ़ होता है मगर तब जब तेरी बात की जा रही हो।
तब अनपढ़ ही होता है। मगर जब बात कायनात के उस्ताद की जा रही हो, कायनात के मुअल्लिम की जा रही हो, तो फिर उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता। उम्मी का मतलब होता है वो जिसने दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं सीखा, बराह रास्त रब से सीखा है। फिर उम्मी का मतलब होता है वो जिसने अल्लाह से सीखा, किसी और बंदे से सीखा नहीं होता। उम्मी कुरान कहता है, सूरह अशूरा कुरान कहता है, औ है ना इलैका कुरानन अरबियन लितुनज़िरा उम्मल कुरा व मन हौलहा। हबीब, हमने तुझ पर ये अरबी जुबान में कुरान इसलिए नाज़िल किया है कि तू मक्के वालों को और मक्के के इर्द गिर्द रहने वालों को अल्लाह के अजाब से डराए। किनको डराना है? मक्के वालों को। आयत में मक्के का लफ्ज सुना है आपने? मैं फिर से पढ़ देता हूं। औ है ना इलैका कुरानन अरबियन लितुनज़िरा उम्मल कुरा व मन हौलहा। आयत में कहीं मक्के का लफ्ज आया है? तो तर्जमे में मक्का कहां से आया? तर्जमा क्या किया है मैंने? ताकि तू डराए अल्लाह के अजाब से मक्के वालों को और मक्के के इर्द गिर्द रहने वालों को। किसका मतलब किया? भाई कुरान में अल्लाह ने मक्के का नाम रखा है उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा का मतलब होता है सारी बस्तियों की मां। जहां से अल्लाह ने दुनिया को फैलाया, बस्तियों की मां, जो सारी बस्तियों का मरकज उम्मुल कुरा। ये मक्के का नाम सिर्फ अल्लाह ने नहीं रखा, मक्के वाले भी यही नाम रखते हैं। आज भी मक्के के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है। मक्के का दूसरा नाम है उम्मुल कुरा। अल्लाह कह रहा था मेरा नबी उम्मी है, उम्मुल कुरा में जा रहा है। उम्मी कहकर नबी की पैदाइश के शहर का नाम बताया जा रहा था। ये मेरा नबी उम्मी है। एक माना जो किसी से ना सीखे, सीधा अल्लाह से सीखे। दूसरा माना जो उम्मुल कुरा में आए। तीसरा माना कुरान कहता है हो वल्लज़ी बासा फिल उम्मियीन रसूला। वही है जिसने उम्मियों में अपना रसूल भेजा है। चूंकि रसूल उम्मियों में आया है इसलिए उम्मी है। मगर करने क्या आया है? रसूलम मिनहुम। ये रसूल उन्हीं में से है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये आया इसलिए है इन पर अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करे, आयतें तिला, और इनके दिलों को पाक कर दे, और इनको किताब भी सिखाए, और इनको हिकमत भी सिखाए, किताब भी सिखाए, हिकमत भी सिखाए। यार जो किताब भी सिखाए, हिकमत भी सिखाए, वो अनपढ़ होता है? अनपढ़ों में भेजा है सिखाने के लिए, तो उसे भेजना पड़ेगा ना जो सारा ही पढ़ा हुआ हो, जो सब कुछ पढ़ा हुआ हो। कायनात का वो कौन सा इल्म है मुफीद जो मोहम्मद अरबी की दहलीज पे खड़ा नहीं? फजर की नमाज सरकार पढ़ा करते थे जब भी, यानी रोजाना ही मतलब, लेकिन जो बात कर रहा हूं हमेशा फजर की नमाज के बाद जब सलाम फेरते थे तो सरकार की जुबानी अक्तस पर लफ्ज होते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतकब्बला। परवरदिगारा मैं तुझसे सवाल करता हूं नफे वाला इल्म मुझे अता फरमा। कौन सा इल्म? अल्लाह को क्या कहेंगे? ना सुन मोहम्मद की। अगर वो आपकी बात मान ले और आप कहें कि ना सुन, फिर तो ठीक, आप जो मर्जी फिर माना निकालें। और अगर वो सुनता है मोहम्मद की और हर बात सुनता है और हर बात मानता है, तो समझो मोहम्मद ने मांगा क्या? परवरदिगारा नफे वाला इल्म अता फरमा। अब पूरी कायनात में नफे वाला कोई इल्म ऐसा रह नहीं सकता जो रब अपने महबूब को सिखाए ना। मुस्तफा ने मांगा, अल्लाह अपने हबीब को हर वो इल्म सिखाएगा जिसमें नफा है, क्योंकि हबीब ने मांगा है
ये लिखना पढ़ना नफे वाला इल्म है कि नहीं? अल्लाह सिखाएगा कि नहीं मोहम्मद अरबी को? अजब बात कर रहा है। हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते। ये कुरान पर भी बहतान लगा दिया, इसमें भी गलतियां हैं। मोहम्मद अरबी पर भी बहतान लगा दिया, आप गलतियों को पकड़ नहीं सके। सहाबी पर भी लगा दिया, वो लिखते गलत थे। अल्लाह पर भी लगा दिया, उसे भी पता नहीं चला कि गलतियां मेरे कुरान में हो रही हैं। आप अंदाजा करें इससे बढ़कर कुफर क्या हो सकता है। सवाल ये है, तू पैदावार कहां की है? दुख किस बात का है? मसला इस बंदे का नहीं, अकेले का। मसला यह है तू पैदावार कहां की है, कहां से पढ़ा है तू। हमने तो देखा है वहां से जितने पढ़ते हैं अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं, इसीलिए तो हम वहां पढ़ते नहीं। ये इन्होंने कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू जुबान हमारे दारुल उलूम देवबंद से सीखी। मैं क्या करूं, जो लिखा है वही बता रहा। मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं, मैं इत्तेहाद करने वाला बंदा हूं, मुखालफतों वाला नहीं। लेकिन अगर आप अल्लाह की इज्जत और अजमत, मोहम्मद अरबी की इज्जत और अजमत, कुरान की इज्जत और अजमत, इस्लाम की इज्जत और अजमत, इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझ जैसा इत्तेहाद चाहने वाला बंदा भी फटेगा, और ऐसा फटेगा कि फिर परखचे उड़ा के रख देगा। हम जानते हैं हमारे पास सबसे ऊपर एक ही तो यार है, हम दरे आका पे दिल अपना झुका लेते हैं। सच बता नारी दुनिया तेरा क्या लेते हैं। हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, बस यही कारोबार करते हैं, और तो है ही कुछ नहीं हमारे पास। हम तो एक हैं, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। हमारे तो आका हैं। बस वहां तेरी बात नहीं होनी चाहिए, खराबी नहीं होनी चाहिए। हमें तुझसे कोई झगड़ा नहीं है। तौबा भी कर, माफी भी मांग, ऐलान कर कि इस कायनात में अर्श खुदा के नीचे मोहम्मद से बढ़कर आलिम कोई नहीं है। सारी कायनात का इल्म मिल भी जाए, मोहम्मद अरबी के इल्म के सामने उसकी हैसियत समंदर के मुकाबले में नहीं, 7 समंदरों के मुकाबले में कतरे के बराबर भी नहीं है। अगर सारी कायनात का इल्म मिला दिया जाए, मेरे मुस्तफा लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, सिर्फ उन्होंने किसी दूसरे की किताब नहीं पढ़ी, किसी दूसरे का कुछ नहीं लिखा, वो सिर्फ अपने रब की किताब पढ़ते थे। ये मौजज़ा उनका है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से शाद और मुनव्वर फरमाए और हर मुनाफिक से हमें बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।